मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। और आप सभी जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप सभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपके लिए ये सीबीएसई क्लास 11th के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगी और आपके जो नीट का करिकुलम है उससे भी हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, पूरे सीरीज को ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। जहां आपको समझ में नहीं आता है उसको आप जो है रिप्ले करके सुनिए, क्योंकि ऐसा जो है स्पेसिफिक कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है कि आप इसको अगर ध्यान से सुनते हैं और इसको कॉपी पे अच्छा नोट्स बनाते हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अभी चीज़ें बहुत ही स्मूथ चलेंगी, बहुत ही छोटी छोटी चलेंगी, लेकिन जैसे ही हम नीट के सिलेबस को कंप्लीट करने में घुसते हैं, उसके करिकुलम में घुसते हैं, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, लेक्चर को सुनने की कंसिस्टेंसी है और नोट्स लेने की कंसिस्टेंसी है और टीचर से आपका जो है एक तरह का बॉन्ड बन चुका है, क्योंकि हम जो है स्क्रीन के इस साइड हैं और आप उस साइड बैठे हुए हैं, लेकिन आपका बॉन्ड बना हुआ है हमारे साथ कि आप जो हम भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि आप समझ सकें, वो आप चीज़ों को समझ रहे हैं और उन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार रहे हैं। जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपना चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में, कि हमारे मूवमेंट एंड लोकोमोशन में टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या क्या हैं, कौन कौन से मूवमेंट के टाइप्स होते हैं। अब यहां पे जो आपका शब्द है मूवमेंट और लोकोमोशन, ये है क्या? चैप्टर का नाम ही जब हम देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, जो आपका चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इसमें मूवमेंट और लोकोमोशन है क्या, इसको अब देखते हैं। तो क्या होता है कि जब आपका पोस्चर, बॉडी का पोस्चर या आपका बॉडी का जो बॉडी है उसकी पोजीशन में कुछ चेंज होता है, ठीक है, किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी बॉडी के पोस्चर और पोजीशन में चेंज हो रहा है, जैसे ये पोस्चर था, ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये मूवमेंट हो रहा है, इसकी पोजीशनिंग में चेंज हो रही है। ये अपसाइड था, डाउन हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? हम इसे मूवमेंट बोलेंगे। जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पोस्चर या उसके पोजीशनिंग में चेंजेस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। अब जब किसी का प्लेस और लोकेशन बदले, ठीक है, किसी के मूवमेंट के कारण से प्लेस और लोकेशन बदले, जैसे कि हम अभी ये ए है, यहां खड़े हैं, ए के पास हम खड़े हैं, लेकिन हम कुछ पोजीशन बदल करके यहां बी के पास खड़े हो जाते हैं, बी के पास खड़े हो जाते हैं, फिर बी से क्या करते हैं? हम ए के पास आ जाते हैं, फिर ए से क्या करते हैं? हम बी के पास जाते हैं। जो हमारी मूवमेंट है, इससे जब हमारा पोजीशन बदलने लगता है, हमारा लोकेशन बदलने लगता है, पहले लोकेशन ए था, फिर हमारा लोकेशन बी हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। तो मूवमेंट क्या है? समझ में आया कुछ? पोस्चर बदल रही थी, पोजीशन बदल रही थी, लेकिन जब आपका प्लेस और लोकेशन बदलने लगा, इस मूवमेंट के रिजल्ट में, इसे हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो शब्द है इसको ध्यान से देखिए कि जो होता है लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोशन एक क्या है? इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, लेकिन वाइस वर्स ये जो है ये नहीं है। क्यों? ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, कितने टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। तो आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है? अमीबॉइड, सिलेरी, फ्लैजिलर एंड मस्कुलर। 4 टाइप्स के मूवमेंट हैं, अमीबॉइड, सिलेरी, फ्लैजिलर एंड मस्कुलर। अब नाम से देखते हैं। अमीबॉइड, अमीबा आ रहा है, अमीबा आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में भी, एक अमीबा आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या? सूडोपोडिया का ये जो शब्द इतनी बार आपने सुना होगा कि आपको याद होगा, सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट, तो अमोबॉइड मूवमेंट हो गया। सिलिया भी आपने पढ़ा, ट्रेकिया में होता है, ठीक है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलिया। फ्लैजिला जो ऐसे ऐसे चलता था,
फ्लैजिला भी याद होगा आपको, फ्लैजिला भी कुछ यूं तरह का, यूं ऐसे यूं यूं कुछ होता था, तो फ्लैजिला भी आपको याद होगा। सीलिया भी आपको याद होगा, ऐसे वाला, हाँ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे से होता था, एक डायरेक्शन में उसको मारता था, तो क्या सीलियर भी आपको याद होगा। फिर ये है मस्कुलर, तो मसल्स जो होती हैं, हाँ, मांसपेशियां, मस्कुलर, इंटरनल ऑर्गन भी बने होते हैं आपके मसल्स से, तो ये भी आपको याद होगा। तो अब इसको हम देखते हैं ध्यान से। अब क्या होता है कि अमोबॉइड हम देखते हैं या सीडोपोडियल मूवमेंट होता है, तो सीडोपोडिया जो होता है फॉल्स फीट, किसके लिए, कैसे बनते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से। किससे बने ये, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से बनते हैं, ठीक है। जो आपके ल्यूकोसाइट्स में मेनली जो मैक्रोफेजेस होते हैं, आपके WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें क्या होता है, ये चेंज करता है अपना शेप कैपिलरीज के पास होने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को जब ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस जो होता है अपने आप को स्क्वीज आउट करके, शेप चेंज करके कैपिलरीज से जब पास होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अमोबॉइड मूवमेंट करता है। कौन, आपका मैक्रोफेजेस, मेनली मैक्रोफेजेस, कौन, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो चेंज इन शेप occurs due to rearrangement of cycloskeletal elements। साइक्लोस्केलेटल एलिमेंट्स जो होते हैं, आप इसको अच्छे से कब पढ़ेंगे, आप सेल चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, कब, सेल चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फंडामेंटल जो बेसिस ऑफ आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, उसको उसमें हम पढ़ाएंगे कि साइक्लोस्केलेटन क्या होता है। लेकिन अभी जान लीजिए कि जब रीअरेंजमेंट होती है साइक्लोस्केलेटन की, तब आपका क्या होता है, ऐसा एमोबॉइड मूवमेंट होता है। फिर आप देखते हैं सिलरी मूवमेंट्स, तो आपका परफॉर्म बाय सीलिया, ठीक है, अकर्स इन प्रोटोजोआ लाइक पैरामीशियम। पैरामीशियम जो चप्पल के शेप का आपका होता है ना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आपका होता है पैरामीशियम, चप्पल के शेप का। ये देख लीजिए यहाँ पे भी एक बना हुआ है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीलिया है ना, ऐसे 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 निकला हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीलिया बोलते हैं। तो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स में भी ये सीलिया पाया जाता है। कहाँ भी पाया जाता है आपका इंटरनल ऑर्गन्स में, ऑफ हायर एनिमल्स, जो हायर एनिमल्स हैं उनके इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है, ठीक है। आपका ट्रेकिया में पाया जाता है, आपके फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। फेलोपियन ट्यूब होती है ना, जो आपका ओवरी से कनेक्टेड होती है, कहाँ पे, यूट्रस से, तो वहां पे भी आपका जो है ये सीलिया पाया जाता है। तो क्या होता है सीलिया में, पैरामीशियम में क्या होता है कि सीलिया जो होता है फूड पार्टिकल को गलेट के पास लाता है, ठीक है, फूड पार्टिकल को गलेट के पास लाता है। गलेट एक छेद है जहां माउथ मान लो उसको पैरामीशियम का, जब हम पैरामीशियम पढ़ेंगे तब आप उसको अच्छे से देखेंगे, वहां पे मारता हुआ सीलिया एक यूनिक डायरेक्शन में सीलिया जो है मारता हुआ उसको गलेट यानी जो छेद है इसमें घुसा देता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका जो है लोकोमोशन में भी ये हेल्पफुल होता है, ऐसे ऐसे करेगा तो वहां पे लोकोमोशन होगी, उसकी पोजिशनिंग बदलेगी, ठीक है। तो ये सीलिया का काम है। अब हम देखेंगे कि ट्रेकिया जो है आपका, ह्यूमंस का जो ट्रेकिया है, जो आपका ह्यूमंस का ट्रेकिया है, उसमें भी ये क्या करता है, म्यूकस और डस्ट के पार्टिकल्स को मूव कराता है एक डायरेक्शन में। फैलोपियन ट्यूब में भी ये क्या करता है, ये असिस्ट करता है आपके मूवमेंट ऑफ ओवा को। ओवा का जो मूवमेंट है उसको क्या करता है, ये असिस्ट करता है फैलोपियन ट्यूब में भी। तो ये फैलोपियन ट्यूब में भी है, आपके फैलोपियन ट्यूब में भी है, जब हायर एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, और आपके ट्रेकिया में भी है। क्या है, ये आपका सीलिया, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा अमेबॉइड मूवमेंट एंड सिलियरी मूवमेंट्स। अब देखेंगे हम किसके बारे में, अब देखेंगे हम फ्लैजिलर मूवमेंट के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एक बैक्टीरिया महाशय, और इनकी क्या है, ये फ्लैजिलम है। ये जो आपको देख रहे हैं ये क्या है, फ्लैजिला है। ये क्या है, इसकी फ्लैजिला है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट किससे होगा, नाम ही से पता चल रहा है कि फ्लैजिलर मूवमेंट है, तो फ्लैजिला से होगा। तो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस के ऊपर, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। अब एक अमेजिंग फैक्ट भी जान लीजिए कि ये हाँ ये किस में होते हैं, प्रोटोजोआज में होता है, जैसे कि यूग्लेना हो गया, आपके स्पॉन्जेस में भी होता है, और ये क्या होता है, सिलेंट्रेट्स में भी होता है। तो ये क्या होते हैं, यूग्लेना क्या है, आपका स्पॉन्जेस क्या है, सिलेंट्रेट क्या है, आपको हम भी पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम चैप्टर में। एनिमल किंगडम चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम सब इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। एनिमल किंगडम में आपको क्या होता है, आपको इसको पानी अंदर कैसे जाएगा इसके में भी हेल्पफुल कौन होता है, आपका फ्लैजिला,
ठीक, कॉलर सेल्स, हर चीज कॉलर सेल्स क्या होते हैं सब हम आपको बताएंगे। तो आपके जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ह्यूमंस के अंदर केवल उनके स्पर्म्स में क्या होता है? ये फ्लैजिला पाया जाता है। तो ओनली स्पर्म्स, ओनली स्पर्म्स, ओनली स्पर्म्स हैव फ्लैजिला इन केस ऑफ ह्यूमंस। जब आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो केवल स्पर्म सेल्स जो हैं, आपके जो स्पर्म सेल्स जो हैं, आपके जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट है, आपका स्पर्म सेल है, उसके पास ही क्या होता है? फ्लैजिला होता है, जो कि हेल्प करता है इसको स्विम करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो आपका जो स्पर्म है वो फ्लैजिला के हेल्प से क्या करता है? स्विम करता हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचता है। तो आपकी ह्यूमन बॉडी में कहीं भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? केवल स्पर्म सेल्स में फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला कहां कहां पाया गया? सिलेंड्रेट्स में था, कॉलर सेल्स जो आपके स्पॉन्जेस थे उसमें था, यूग्लेना के पास था, और ह्यूमन के केस में इनके स्पर्म में था। अब हम देखेंगे लास्ट मस्कुलर मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है, आपका वर्टिब्रेट्स क्या है, इनवर्टिब्रेट्स क्या है, इसके बारे में भी हम कहां पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ेंगे। जब एनिमल किंगडम का चैप्टर हम पढ़ाएंगे, कवर करेंगे, उसमें आपको पढ़ाएंगे। तो वर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? आपके मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स में होगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और ये क्या होता है? टेक प्लेस थ्रू मसल टिश्यू, ठीक है। तो मसल टिश्यू, अब ये जो चैप्टर है आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर में, आपको हम जब मस्कुलर टिश्यू पढ़ाएंगे तो वहां पे भी बताएंगे। तो आपको वेट करना होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर की, उसमें आपको मस्कुलर टिश्यू क्या होता है ये बताया जाएगा, ठीक है। उसमें टाइप्स बताए जाएंगे कि मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो मस्कुलर फाइबर्स जो होते हैं उनमें आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है आपका मूवमेंट और लोकोमोशन को लाने के लिए, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो इससे क्या होता है? आपका मूवमेंट होता है। फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिए और टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमने जो बताया उसको देखिए, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मूवमेंट से, उसको ध्यान से आपको देखना है। हमने क्या क्या इसमें देखा, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मूवमेंट थे? हमने देखा अमोबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिला मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताया कि फ्लैजिला किस ह्यूमन बॉडी के अंदर केवल स्पर्म्स में क्या होती है? फ्लैजिला होती है। अमोबॉइड मूवमेंट कहां हमको देखने को मिलता है? हम लोग को देखने को मिलता है ल्यूकोसाइट्स में। कब जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। सिलियरी मूवमेंट्स कहां कहां होता है? आपके ट्रैकिया में होता है, ट्रैकिया में होता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में होता है जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। फ्लैजिला कहां था? आपके स्पर्म्स में था। तो आपकी ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड हमने इस चीजों को देखा।